नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के वन लाइनर प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, कॉपी और कलम जरूर उठा लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर हमने सारे के सारे क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन रखे हैं दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर शेविंग की प्रक्रिया है ना। शेविंग की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? तो आपको याद रखना, जब भी कंप्यूटर में कोई भी डायरेक्टरी या कोई भी डॉक्यूमेंट आप सेव करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। मेमोरी से स्टोरेज के माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना दोस्तों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वही हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि डायरेक्टरी के अंदर है ना, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को कहा जाता है दोस्तों। तो डायरेक्टरी के अंदर से एक सब डायरेक्टरी होती है दोस्तों, उसे सब डायरेक्टरी ही बोला जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों कि CAD का तात्पर्य क्या है दोस्तों? CAD अर्थात अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर CAD के फुल नेम की, बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको याद रखना है CAD का जो फुल नेम है दोस्तों, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन दोस्तों। क्लियर है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन आपको याद रखना है। और जी हाँ, आपको CPU साथ में आपको याद रखना है, CPU का फुल नेम तो कंट्रोल प्रोसेसिंग यहाँ पर यूनिट विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिएगा ना, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओरेकल। जी हाँ, ओरेकल क्या है दोस्तों? कंप्यूटर की भाषा अगर बात करें तो ओरेकल जो है दोस्तों एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, IMP है, नोट डाउन कीजिएगा, काफ़ी बार रिपीटेड हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका असेंबलर का कार्य क्या है दोस्तों? तो असेंबलर का सिंपल जो कार्य होता है ना, असेंबली भाषा को है ना कंप्यूटरी भाषा या यांत्रिक भाषा में परिवर्तित करने का काम करता है असेंबलर दोस्तों। क्लियर है? चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला पहला कंप्यूटर वायरस कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर कंप्यूटर वायरस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत का सर्वप्रथम दिखाई देने वाला जो कंप्यूटर वायरस है वो है सी ब्रेन। राइट ऑप्शन आप लगाइए, सी ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है दोस्तों, जिसमें यहाँ पर बात कर रहे हैं जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिवसीय की कड़ियाँ होती हैं दोस्तों। यहाँ पर बात कर रहे हैं तो द्विदिवसीय जो कड़ियाँ होती हैं दोस्तों, आपको याद रखना है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी आपको याद रखना है, राइट ऑप्शन आप लगाएंगे दोस्तों। और जी हाँ, चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जी हाँ दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो भी आपके दोस्त जो कि भाई बहन हैं आपकी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो उनको वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है दोस्तों, वह क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना है, ये वह कहलाता है टर्मिनल दोस्तों। याद रखिएगा, टॉप यहाँ पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं टॉप 30 क्वेश्चनों को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है दोस्तों, उसे ARPANET कहा जाता है दोस्तों। आपका याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, आपको IMP लगाना है, नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों। लाइनेक्स की बात कर रहे हैं, लाइनेक्स एक इसका उदाहरण है दोस्तों। तो लाइनेक्स जो है दोस्तों, आपको याद रखना है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है दोस्तों, आपको याद रखना है ना। ओपन सोर्स क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है लाइनेक्स दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है कि सबसे पहले से चले आ रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है दोस्तों, है ना। पहले से चले आ रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना रिबूटिंग की प्रक्रिया कहलाती है। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? रिबूटिंग बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो डीबगिंग की बात कर रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर कोड में जब त्रुटियां हो जाती हैं किसी प्रकार की, तो उसे डीबगिंग कहा जाता है। डीबगिंग आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटरों में कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है दोस्तों। आपको याद रखना है, CPU जो है दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। और CPU विशेष रूप से मैंने फुल नेम अभी पहले क्लियर किया है कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट आपको याद रखना है ना, विशेष रूप से आपको याद रखना है CPU के संदर्भ में।
कंप्यूटर में जाने वाली डेटा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को बोलते हैं दोस्तों इनपुट, है ना, इनपुट बोलते हैं दोस्तों। और जी हाँ, कमेंट करके बताइए किन्हीं 5 इनपुट डिवाइसों के नाम आप कमेंट में छापिएगा दोस्तों। क्लियर है? और यहीं पर आपको याद रखना है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या बोलते हैं? इनपुट। और कंप्यूटर से आने वाले डेटा को क्या बोलते हैं? जो आपका एग्जिट होता है, जैसे प्रिंटर जो है आपका आउटपुट है, तो आउटपुट जो होता है उसे क्या बोलते हैं? जो बाहर निकालता है कंप्यूटर डेटा, वो कहलाता है आउटपुट दोस्तों। क्लियर है? चलिएगा। और जी हाँ, कमेंट में जरूर छापिएगा 5 इनपुट डिवाइसों के नाम दोस्तों। चलिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा, बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट होता रहता है एग्जाम में, आपको याद रखना है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है दोस्तों। बहुत बार डेटा आप यूज करते होंगे, बोलते होंगे शब्दावलियों में। तो डेटा जो होता है ना, विशेष रूप से चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को ही डेटा कहा जाता है दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ALU। ALU का पूरा नाम क्या है दोस्तों? ALU कंप्यूटर का ही पार्ट होता है दोस्तों, जिसमें से अगर बात की जाए यहाँ पर ALU की, तो ये ALU जो है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है कि इसका फुल नेम क्या होता है दोस्तों। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट आपको याद रखना है दोस्तों। क्लियर है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट दोस्तों। सो आपको विशेष रूप से आपको याद रखना है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग है वो CPU कहलाता है दोस्तों। क्लियर है? CPU विशेष रूप से आपको याद रखना है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट। जी हाँ, CPU। और बहुत बार पूछा गया है CPU कंट्रोल यूनिट जो है ये क्या करता है? सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है दोस्तों। और ALU जो है गणितीय गणना करने का काम भी करता है दोस्तों। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप कहा जाता है दोस्तों। आपको विशेष रूप से आपको याद रखना है माइक्रो प्रोसेसर, है ना। सो ALU की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ALU जो है विशेष रूप से ALU के संदर्भ में क्वेश्चन आया है दोस्तों। तो ALU परिचालन संपन्न करता है किसका? अर्थमेटिक का, है ना। और ALU का फुल नेम जो है दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है दोस्तों। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। विश्व का पहला गणना करने वाला यंत्र कौन सा है दोस्तों? आपको याद रखना है दोस्तों, विश्व का पहला गणना करने वाला यंत्र, यहाँ पर बात कर रहे हैं अबाकस की दोस्तों। अबाकस का जो निर्माण है दोस्तों, अगर विकास की बात करें तो इसका विकास जो है चीन में हुआ था, विशेष रूप से आपको याद रखना है। और ये पहला गणना करने वाला यंत्र था दोस्तों जिसका विकास चीन में किया गया था दोस्तों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है दोस्तों? देखिए, हम शब्दावलियों में सबसे ज़्यादा जो है कंप्यूटर को कंप्यूटर ही ज़्यादातर यूज करते हैं, संगणक कोई नहीं बोलता है। तो आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है दोस्तों? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम है दोस्तों संगणक, है ना। ये काम क्या करता है? गणना करने का काम करता है, इसलिए संगणक इसका नाम पड़ा है दोस्तों। क्लियर है? सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं कंप्यूटर शब्दावलियों में बग क्या है। तो कंप्यूटर शब्दावलियों में बग का जो काम होता है ना, बग का अर्थात होता है प्रोग्राम में त्रुटि दोस्तों, है ना। प्रोग्राम में त्रुटि को क्या कहा जाता है दोस्तों? बग कहा जाता है। सो यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों लैन का फुल फॉर्म आपको याद रखना है दोस्तों। लैन जो है विशेष रूप से बहुत बार पूछा गया है, लोकल एरिया नेटवर्क आपको विशेष रूप से आपको याद रखना है, जो कि राइट ऑप्शन आप लगाएंगे। वहीं हम बात कर रहे हैं वैन की, तो वैन में आपको याद रखना वाइड एरिया नेटवर्क आपको याद रखना है ना, वाइड एरिया नेटवर्क आप याद रखेंगे, है ना। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की, कि किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को क्या कहा जाता है दोस्तों? अगर किसी वेबसाइट में दस्तावेज हैं दोस्तों तो उन्हें कहा जाता है वेब पेज। क्या कहा जाता है दोस्तों? वेब पेज। राइट ऑप्शन आप वेब पेज लगाएंगे दोस्तों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है दोस्तों? तो प्रिंट के लिए जो है दोस्तों फाइल मेनू चुना जाता है ना। फाइल मेनू में जाते हैं जब हम प्रिंट करते हैं दोस्तों, है ना। प्रिंट किसके माध्यम से? जब प्रिंट आउट निकलता है तो प्रिंटर के माध्यम से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो जब दो नेटवर्क आपस में जुड़ते हैं दोस्तों और किसी कंप्यूटर को जोड़ते हैं वो, तो उसे गेटवे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेटवे दोस्तों। ये बहुत बार पूछा गया है, IMP लगा लीजिए दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों। URL जो है दोस्तों विशेष रूप से आपको याद रखना है, इसका जो फुल नेम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जी हाँ, राइट ऑप्शन आप लगाइएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। और जी हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जो भी भाई बहन आपकी तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो को जरूर पहुँचाइएगा, तभी हमारी ये सफलता जो आपकी ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है साथियों, मेहनत लगती है, तो मेहनत कैसे सफल होगी? आपको भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो को जरूर पहुँचाना दोस्तों।
चलिए, वाईफाई का मुख्य फॉर्म क्या है दोस्तों, फुल फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो वाईफाई विशेष रूप से आप यूज करते होंगे दोस्तों, है ना, विशेष रूप से। तो वायरलेस फिडेलिटी की बात कर रहे हैं ना। ये कैसी डिवाइस होती है दोस्तों, ये वायरलेस होती है दोस्तों, आपको याद रखना है। कैसा नेटवर्क है, वायरलेस है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे विजिट कर सकते हैं। जी हाँ, स्टडी फॉर जीके के नाम से सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप पाएंगे यहाँ पर फुल PDF फ्री ऑफ कॉस्ट पाएंगे दोस्तों। जी हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।